प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हम पढ़ा रहे थे एक्टिव से पॉजिटिव बनाना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम आपको बताए थे निगेटिव और अफर्मेटिव का कैसे जो है बनेगा, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव और अफर्मेटिव और निगेटिव ये दोनों बता दिए थे। यहाँ पर जो रूल लिखा है देखो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ही रूल लिखा है। तो आप जानते हो चाहे निगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव कुछ भी हो, ये सब अफर्मेटिव से ही तो बनता है, इसी रूल से ही तो बनेगा। तो इसमें थोड़े बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो वो हम आपको बता रहे कैसे चेंजिंग करना है। देखो मुकेश न्यूज़पेपर इन मॉर्निंग डेली। ये है आपका क्या अफर्मेटिव है ना, ये अफर्मेटिव है और इसको हम पढ़ाए भी थे, इसी रूल पर इसको करना। पहले इसको देख लो कैसे करोगे, फिर हम आपको बताएंगे। देखो मुकेश रीड न्यूज़पेपर इन मॉर्निंग डेली। तो सबसे पहले आप जान रहे हो न्यूज़पेपर इसका ऑब्जेक्ट है, तो न्यूज़पेपर को सब्जेक्ट की जगह पर लेके आएंगे। आ गया न्यूज़पेपर, ये सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट इसका आ गया सब्जेक्ट की जगह पर, हो गया न्यूज़पेपर। सॉरी यहाँ यस नहीं लिखे थे हम, ठीक है। न्यूज़पेपर, ठीक है, ये सब्जेक्ट की जगह हो गया। उसके बाद यहाँ पर इज हो जाएगा, न्यूज़पेपर इज, ठीक है। क्या हो गया, वैसे तो न्यूज़पेपर आर होना चाहिए क्योंकि बहुत से पेपर होते हैं इसमें, तो आर ही देख लो, आर या इज कुछ भी लगा दो, क्योंकि न्यूज़पेपर अकेले थोड़ी था, पूरा गट्ठर होता है ना, 4-5 होता है, तो आर हो जाएगा न्यूज़पेपर आर, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया इसका, और ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद मेन वर्ब रीड, इसको लिखते रीड है, पढ़ते केवल रेड है, थर्ड फॉर्म हो गया। न्यूज़पेपर आर रेड, ठीक है। अब क्या है, बाई, बाई लगा दिए, बाई हो गया। अब देखो इधर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा, जो इधर सब्जेक्ट था एक्टिव में, वो पॉजिटिव में आकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाई मुकेश, बाई मुकेश लिख दिए, हो गया ये, ठीक है। इन मॉर्निंग डेली, ये लास्ट में लिखा तो इसको लास्ट में ही लिख देंगे। इन मॉर्निंग डेली, ये डी स्मॉल से बना दो, डेली। देखो मुकेश रीड न्यूज़पेपर इन मॉर्निंग डेली, न्यूज़पेपर आर रेड बाय मुकेश इन डेली, मॉर्निंग डेली। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था, इसको इस तरीके से करेंगे। और यही अगर इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो कैसे करेंगे। इंट्रोगेटिव आपको पता दो तरह का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और एक जो होता है WH टाइप। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब से देखेंगे, अगर यही चीज हम बना दें अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में, तो इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे वो बता रहे हैं। देखो ये तो समझ गए, इसको हम मिटाते हैं। देखो इसको अब यहाँ देख लो कैसे इंट्रोगेटिव हो जाएगा। मुकेश, यहाँ पर एक गलती हम कर दिए थे, मुकेश रीड्स होना चाहिए था, रीड्स न्यूज़पेपर, है ना, ये गलत हो गया था क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और मुकेश सिंगल है, इसलिए यस लगेगा, है ना। तो अब अगर हम यहाँ पर करेंगे तो मुकेश सिंगल है, तो आप सबसे पहले लिख देंगे डच, डच हो गया। अब लिखेंगे मुकेश, डच मुकेश, बस सारी चीजें वही रहेगी, यहाँ डच जोड़ देंगे स्टार्ट में। ये डच जब जोड़ दिए
तो ये यस हट जाएगा। डज मुकेश रीड न्यूज़पेपर इन मॉर्निंग डेली, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये हो गया इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना, देखो फार्मूला भी यही है सेम और बनाना भी सेम तरीके से है। देखो सबसे पहले आप डू डज जहां रहेगा, डू डज के सामने सबसे स्टार्ट में क्या लिख दोगे, न्यूज़पेपर जब इधर आएगा तो सबसे पहले आर हो जाएगा, ठीक है, आर हो गया। अब देखो न्यूज़पेपर आ गया, न्यूज़पेपर आर न्यूज़पेपर, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड का रेड हो गया, रेड हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे बाई, बाई हो गया। फिर जो है आप देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, तो इसका जो है ऑब्जेक्ट क्या बन जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। इसका सब्जेक्ट यही है मुकेश, ये ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा बाई मुकेश, बाई मुकेश हो गया। उसके बाद ये लास्ट वाला जो वर्ड है इन मॉर्निंग डेली, तो इन मॉर्निंग डेली ऐसे ही लिख दोगे लास्ट में ही, इन मॉर्निंग डेली, डेली लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। देख लो पहले, डज मुकेश रीड न्यूज़पेपर इन मॉर्निंग डेली, ऐसे है। तो इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर था, यहां चला गया, और स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब था, तो सबसे पहले यहां हेल्पिंग वर्ब लिखी है। पहले इसका फार्मूला लिख देते, फिर आपको समझाते हैं कैसे। देखो फार्मूला कैसे है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर, इन तीनों में से एक लगा देंगे, हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट कौन सा, जो ऑब्जेक्ट था उधर वो सब्जेक्ट हो जाएगा इधर, हो गया इतना, ठीक है। उसके बाद देखो अब यही चीजें यहां पर सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे बाई, बाई हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बाई के बाद आप क्या लिखेंगे जी, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उधर का जो सब्जेक्ट था इधर आके क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। तो बाई के बाद आप लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर का, उधर का सब्जेक्ट इधर आके ऑब्जेक्ट बन गया। लास्ट में आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है, समझे। अब देखो एक बार फिर आप देख लो ध्यान से इसको, हेल्पिंग वर्ब जहां रहेगा वहीं शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, ठीक है। इज एम आर तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा जैसा सब्जेक्ट रहेगा। अगर मान लो सब्जेक्ट सिंगल है तो इज लग जाएगा, प्लूरल है तो आर लग जाएगा, आई है तो एम लग जाएगा, तो आर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद उधर का जो ऑब्जेक्ट है इधर आके सब्जेक्ट बन गया, देखो फार्मूला भी है। तो इधर न्यूज़पेपर आर हो गया, न्यूज़पेपर वहां सब्जेक्ट था, यहाँ आके उधर ऑब्जेक्ट था, इधर आके सब्जेक्ट बन गया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड है, तो इसको रीड ही लिखते हैं, रेड केवल पढ़ते हैं, यहाँ रेड हो गया। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा, जो इधर सब्जेक्ट था उधर जाके ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मुकेश यहाँ सब्जेक्ट था, उधर जाके ऑब्जेक्ट बना, तो मुकेश लिख दिया गया। इन मॉर्निंग डेली, जैसे वहां लास्ट में लिखा वैसे वहां लास्ट में उतार लोगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, बस, ठीक है, ये उतार। अब देखो आगे हम दूसरा और बताते हैं आपको, एक दो एग्जाम्पल, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है क्या, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है ना, तो ज्यादा बड़ा है तो देखो, डू यू ईट मैंगो, डू यू
ये हम आसान लिख रहे हैं छोटा सा। डू यू ईट मैंगो, क्या तुम आम खाते हो? तो देखो डू यू ईट मैंगो, अब यहाँ डू है तो आप ये सोचो कि यहाँ आर लगेगा, नहीं, इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट इसका मैंगो है तो यहाँ पर आएगा तो मैंगो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ना। तो जब मैंगो इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज। अब मैंगो देखो इधर इज एम आर तीनों में से एक लगाना, इज लगा दिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो मैंगो उधर ऑब्जेक्ट था, इधर आके सब्जेक्ट बन गया, इज मैंगो, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद देखो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इज मैंगो ईटन लिख दोगे, इज मैंगो ईटन हो गया। अब थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाओगे, बाई हो गया, लगा दिए बाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट जाके ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका सब्जेक्ट यू है, उधर जाके ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई यू हो जाएगा, यू चेंज नहीं होता है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। देखो डू यू ईट मैंगो, इज मैंगो ईटन बाई यू, ये हो गया इसको, ठीक है। इसको ऐसे उतारो, उतार, दो तीन और देख लो, एक दो, उसके बाद do children play cricket in school? लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। देखो डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन स्कूल, क्या बच्चे स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं? इसको हम अब एक्टिव से पैसिव इसी फार्मूले पर करेंगे तो क्रिकेट इधर आएगा, क्रिकेट एक खेल का नाम है, सिंगल है तो इसलिए आप लिख दोगे इज क्रिकेट, क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट था। देखो अब यहाँ तक हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट इसका आगे सब्जेक्ट बन गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, इसमें ईडी जोड़ देंगे, PLAYED हो गया, इज क्रिकेट प्लेड, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म तक हो गया, उसके बाद बाई लिखेंगे, बाई हो गया, बाई। और उसके बाद जो है आपका इधर जो ऑब्जेक्ट, इधर जो सब्जेक्ट था इधर आके ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाई इधर सब्जेक्ट इसका चिल्ड्रन था तो बाई के बाद चिल्ड्रन लिख दोगे, चिल्ड्रन। और इन स्कूल, इन मॉर्निंग, एट 5 o'clock, एट 10 o'clock, है ना। ये सब चीजें जो आएगी डेली, एवरी डे, ये सब जो चीजें आएगी लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद में, ये लास्ट में ही लिख देना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। हम बार बार बताए हैं आप लोगों को। तो इज क्रिकेट प्लेड बाय चिल्ड्रन इन स्कूल, तो इन स्कूल आप लास्ट में लिख दोगे, इन स्कूल। देखो जगह कम है, नीचे लिख देते हैं इन स्कूल, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। इसमें एक चीज और देख लो, डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन स्कूल, इज क्रिकेट प्लेड बाय चिल्ड्रन इन स्कूल। इसमें हमेशा ध्यान देना है, कभी भी क्वेश्चन मार्क दोनों में लगेगा, उसमें भी और इसमें भी, दोनों में लगेगा, क्योंकि यहाँ भी स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आया है और यहाँ भी स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आया, तो शुरू में जहाँ हेल्पिंग वर्ब आता है वो इंट्रोगेटिव हो जाता है ना, और ये इंट्रोगेटिव हम पढ़ा ही रहे हैं, तो इसलिए दोनों जगह हेल्पिंग ओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाओगे, ओ क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ठीक है। इसको